नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 7 के दो टॉपिक जो बच गए थे, कृषि उत्पाद और तकनीक और स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कृषि उत्पाद और तकनीक के 50 एमसीक्यू देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक बचता है स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियाँ, उसको ला करके यूनिट 7 के जितने भी एमसीक्यू थे वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट और भी कोई यूनिट है, जैसे यूनिट 10 के कुछ एमसीक्यू रह गए हैं तो उसे भी करवाएंगे। यूनिट 9 के भी कुछ एमसीक्यू एक्स्ट्रा करवा देंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जितने भी पिछले बार पूछे गए थे वो काफ़ी न्यू थे और शायद ही किसी बुक से आया था। तो अगर किसी बुक से भी आया होगा तो हो सकता है शायद आपने उस बुक को ख़रीदा नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक का एमसीक्यू उठा करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, पूछा है। नहरें, कुआं और नलकूप, तालाब और अन्य स्रोत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुआं और नलकूप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सी फसल ओल्ड वर्ल्ड की है। गेहूं, कपास, मक्का, रबड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, पूछा है। 1/3, 1/4, आधा, संपूर्ण। तो संपूर्ण तो होगा नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब 1/3, लगभग 33% के आसपास। ठीक है, एग्जिट 35 या 37% के आसपास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रबी की फसल चावल है, खरीफ की फसल मक्का, जायद की फसल खीरा तरबूज, नकदी फसल कपास। तो कौन सी गलत हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। रबी की फसल चावल रबी की नहीं है, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। कृषि मंत्रालय, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई और ट्राइफेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफसीआई। ठीक है, एफसीआई भंडारण, वितरण, खरीद सब कुछ करता है। नेक्स्ट है कि मूंग फसल क्या है। मूंग की फसल कौन सी है, मतलब खरीफ की है, जायद की है, खरीफ और जायद दोनों है, और रबी की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, खरीफ और जायद दोनों प्रकार की फसल है, दोनों समय में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है वाराणसी, कलकत्ता, नागपुर और पुणे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाराणसी में। तो इस प्रकार के जितने भी अनुसंधान केंद्र है उनको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, और याद अगर आपको नहीं हो पाता है तो किसी भी प्रकार की ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है। गन्ना, जूट, तंबाकू और उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाणिज्यिक फसलें है। कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, पूछा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ये तो। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, दलहन स्टेट भी बोलते हैं ना इसे। नेक्स्ट है, खालिस्तान में खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल को बोया जाता है। रोपण, गहन, विस्तृत कृषि और रिले कृषि। तो जितने भी प्रकार की कृषि की प्रकार होते हैं उसके जो फसल प्रतिरूप होता है सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। मिश्रित कृषि क्या होती है और कौन सी फसल के साथ कौन सी फसल लगाई जानी चाहिए जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिले कृषि में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, हवा में वनस्पति अथवा पौधों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है। लिथोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। हवा में पूछा गया तो हवा को क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। ठीक है, 11th का क्या हो जाएगा, सी। लिथ और हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा अपना जल में। नेक्स्ट है, इसके बाद हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। इजी क्वेश्चन है। स्वामीनाथन, विशाल तिवारी, सेम पित्रोदा, वर्गीस कुरियन। क्या हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और अभी तो एमएसपी को लेकर के स्वामीनाथन जो समिति बनी हुई थी उसका जो फार्मूला था C2+FL। ठीक है, तो इसमें C2 क्या होता है, FL क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा। और वर्गीस कुरियन कौन थे, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तिलहन उत्पादन में कौन सी क्रांति का संबंध है। तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति के संबंध में पूछा गया है। पीली क्रांति, काली, नीली, हरी। तिलहन का कलर कैसा होता है उसे आप पकड़ सकते हैं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, पुणे, छिंदवाड़ा, जयपुर। तो राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है तो कहाँ हो जाएगा, ए, मतलब नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, पूछा गया। इजी क्वेश्चन है। सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एपीकल्चर। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा।
तो बाकी क्या होता है आपको पता है, सेरिकल्चर रेशम हो जाएगा, पीसीकल्चर अपना मछली पालन से हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, फूलों की खेती से, ठीक है। इनमें से बाहुबली किस फसल की किस्म है, आम, गन्ना, आंवला, कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, मतलब गन्ने की है, ठीक है। नूरजहां निम्न में से किसकी किस्म है पूछा है, आम, गन्ना, आंवला, कपास। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आम की है, ठीक है। रंजीत सब वन क्या है पूछा गया है, गेहूं की किस्म, नौसेना युद्धपोत, चावल की किस्म और कपास की किस्म। तो इजी क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था, आपको पता होगा। रंजीत सब क्या है, चावल की किस्म है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, खेरा रोग किससे संबंधित है, आम, गन्ना, आंवला, चावल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल से, ठीक है। नेक्स्ट है, जिंक की कमी से होता है, ठीक है। सूटकेस फार्मिंग में खालिस्तान होती है, घर से दूर जाकर कृषि, घर में रहकर कृषि, हवा में कृषि, पानी में कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, घर से दूर जाकर कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, तंबाकू, कोको, रबड़, तंबाकू, कपास, रबड़, कपास, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, कॉफ़ी और गेहूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू, कपास और रबड़, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, पेरू, चीन, ब्राज़ील, जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेरू में। निम्न में से कौन सी चारा फसल नहीं है पूछा है, नेपियर, बरसीम, लेविया, पटसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पटसन एक चारा फसल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है पूछा गया है, मक्का, सरसों, सोयाबीन, कपास। तो राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा, सरसों, ठीक है। कॉफ़ी की उच्चतम किस्म कौन सी पूछा गया है, रोबस्टा, लाइबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा। उच्चतम किस्म पूछी गई है, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, अरेबिका, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद, अफीम का वानस्पतिक नाम पूछा गया है और कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पेपेवर सोमनीफेरम, वाइटिस विनिफेरा, केसिया पिस्टूला, पायरस कम्युनिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है, पेंडा झूम कृषि कहाँ प्रचलित है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा वाली ड्यूरम गेहूं की प्रजाति विकसित की है, तो उसका नाम बताना है, ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन दिए गए, MSCS, BACS, BACS, MACS और उसके कोड बताए गए। तो आपको पता है तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MSCS 4028, ठीक है। ड्यूरम गेहूं की प्रजाति से ही पास्ता बनाया जाता है, ठीक है। पास्ता आप लोगों ने कई बार खाया होगा, जो पास्ता बनता है वो ड्यूरम गेहूं से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है पूछा गया है, भरतपुर, सोलापुर, वाराणसी और राजमुंद्रे। तो राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति का संबंध कौन सी कृषि से है, बागवानी, तिलहन, कपास और खाद्यान्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बागवानी से। नेक्स्ट है, 2019 में पद्मश्री विजेता बाबूलाल दहिया का संबंध किस क्षेत्र से है, जैविक कृषि, नैनो कृषि, चिकित्सा क्षेत्र और सेरिकल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जैविक कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हींग की खेती प्रारंभ की गई है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 2019 के पद्मश्री विजेता बाबूलाल दहिया का संबंध किस जिले से संबंध पूछा गया, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और सतना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सतना से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुपर बनाना में क्या अधिक पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, निकोटीन, विटामिन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीटा कैरोटीन। भारत की कॉफी राजधानी किसे कहा जाता है, बेंगलोर, कोची, हुबली, कुर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुर्ग में, ठीक है। कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसका नेक्स्ट है, भारत में चावल का शहर, सिटी ऑफ राइस किसे कहा जाता है, कटक, रायपुर, गोंदिया, कलकत्ता। तो ये तो आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग लगा लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, गोंदिया, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, रबर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है पूछा गया, सिंकोना, लेटेक्स, चार और यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटेक्स से।
नेक्स्ट है अग्रणी चाय निर्यातक देश कौन से है, उनका दिए गए कोड देख लीजिए। केन्या, श्रीलंका, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका तंजानिया, केन्या ब्राज़ील। तो राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ए, केन्या और श्रीलंका। हमारे यहाँ उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन हम लोग क्या है उसका उपभोग ज़्यादा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोग अब हम ही करते हैं, इसलिए निर्यात नहीं कर पाते। निर्यात होता है लेकिन शीघ्र अग्रणी देशों में नहीं आते, हम टॉप 5 में नहीं आते, ये मान लीजिए। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर, सोलापुर, नीमच, जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोलापुर में। नेक्स्ट है इसके बाद, कुफरी बादशाह किसकी प्रजाति है पूछा गया है? मटर, आलू, अमरूद, चावल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रचलन किस जिले में है? जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और ग्वालियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंडला में, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी तना फसल नहीं है पूछा गया है? आलू, प्याज, अदरक, गाजर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गाजर अदरक की फसल नहीं है। इनमें से कौन सी जड़ फसल नहीं है पूछा है? गाजर, चुकंदर, मूली, लहसुन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लहसुन एक जड़ फसल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किट्टू रोग किस फसल से संबंधित है पूछा गया है? केला, चावल, गेहूं, अमरूद। किट्टू डिसीज किस में होता है? गेहूं में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करनाल, फिरोजाबाद, नोएडा, लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा इसका करनाल में, हरियाणा में। नेक्स्ट है, रबर उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट है, विश्व में मसालों का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और जापान। मसालों का कटोरा पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। रजत क्रांति का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से, इंदिरा गांधी से, राहुल गांधी से, राजीव गांधी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट है कि बर्फीला सोना, स्नो गोल्ड किसे कहा जाता है? केसर, हींग, सेब फल, आलू। राइट आंसर क्या होगा? आलू। नेक्स्ट है, मसालों की द्वीप किस देश को कहा जाता है? मसालों का द्वीप इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये इस टॉपिक के 50 MCQ हो गए, ठीक है। इसके बाद इसी यूनिट 7 का जो लास्ट टॉपिक बचता है उसके 50 MCQ करवा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।